नमस्कार। इस वक्त जब पूरे देश में किसानों का आंदोलन अपने उफान पर है, किसान संगठनों की केंद्र सरकार से लगातार बातचीत जारी है, कई वार्ता विफल हो चुकी है और अब एक नई तारीख मिल गई है। किसानों की अपनी समस्या है। किसान चाहते हैं कि वो सरकार ने जो 3 बिल पास किए थे, पहले अध्यादेश के रूप में उन्हें जारी किया था, उसके बाद उसको बिल के रूप में पास कर दिया था। उन बिलों को लेकर किसानों का विरोध है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। देश भर के किसान दिल्ली जाने वाली तमाम सड़कों पे बैठे हैं। कुछ किसान सरकार से वार्ता में शामिल हैं, सरकार उनसे बातचीत कर भी रही है। नतीजा अभी नहीं आया है, बातचीत का दौर आगे भी होगा। इस बीच भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर है नई संसद बनाने का प्रस्ताव, और उस पर आखिर रूप से प्रधानमंत्री की सहमति मिल गई है। प्रधानमंत्री उस योजना की आधारशिला रखने जा रहे हैं 10 दिसंबर को। और अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। इसी योजना के तहत देश में नई संसद का निर्माण होना है, बल्कि पूरे लुटियंस जोन में संसद भवन के अलावा उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास भी अब इसी जोन में आ जाएगा। और बहुत पुराना जो लुटियंस जोन है उसमें कैसे बदलाव आएगा, कितना इसका स्वरूप बदल जाएगा, इस योजना के बाद दिल्ली जो पावर कॉरिडोर कहते हैं उस इलाके की तस्वीर कैसे बदल जाएगी, उस पर चर्चा करेंगे। इस योजना को लेकर लंबे समय से बात चल रही है, लेकिन कोरोना काल में इस योजना को एक तरीके से स्वीकृति मिलनी शुरू हुई। हालांकि इस दरमियान इसका विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था, क्योंकि इस योजना के तहत जो अभी लुटियंस जोन में जो प्रोविजंस हैं, जो लैंड के अलॉटमेंट्स हैं, जब भी किसी योजना की शुरुआत होती है तो एक प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है कि उसके ज़मीन के उपयोग को लेकर एक क्लैरिटी होती है। और पहला विवाद इसी से शुरू हुआ कि इसका लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो प्रस्ताव किया गया था उसमें ये प्रस्ताव था कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी आप सड़क के किनारे, राजपथ पर जो दोनों किनारे पे जो जगह बची हुई है जिसमें अभी इस वक्त पब्लिक आ जा सकती है, जहां पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को कार्यक्रम किए जाते हैं, उस जगह पर नए निर्माण होने हैं। तो यानी उस जगह के लिए नया लैंड यूज चेंज करना पड़ेगा। और इसको लेकर मामला अदालत में पहुंच गया। चूंकि वहां पे पहले से काफ़ी पेड़ हैं, उस पेड़ को काटने की ज़रूरत पड़ेगी नई परियोजना के तहत। कुछ नए पेड़ जरूर लगाए जाएंगे, लेकिन पर्यावरण का भी सवाल था। तो ऐसे पर्यावरण और लैंड यूज के सवाल पर यह लंबा विवाद चला। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट से ये क्लियर होने के बाद अब इस योजना को जमीन मिल गई है, इस योजना पर काम शुरू होगा। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ये इस योजना का किस तरह से स्वरूप बना है। सबसे बड़ी बात कि इस योजना के तहत नया संसद भवन बनना है। इस वक्त जो संसद भवन है, जो गोलाकार है और जिसमें राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग है, उसमें सेंट्रल हॉल है, यानी 3 बड़े हॉल हैं जिसमें सभी तरह के विधायी कार्य होते हैं और जिसमें सभी मंत्रालयों के, कुछ मंत्रालयों के दफ्तर भी है, कुछ स्थायी समितियों के दफ्तर है, या जो भी संसदीय समितियां बनती हैं उनको दफ्तर अलॉट किया जाता है और ये सारा काम वहाँ से चलता है। लेकिन चूंकि ये संसद के निर्माण को काफ़ी समय हो चुके हैं, जो अभी संसद भवन है इसका निर्माण 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, उसके बाद 27 तक इसका निर्माण चला था और 6 साल बाद इसका निर्माण पूरा हुआ था। यानी ये संसद भवन जो है करीब करीब 90 साल से ज़्यादा की अवधि पूरी कर चुका है और काफ़ी उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। उस वक्त जो संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस भवन का निर्माण हुआ था, उस समय ये कल्पना नहीं थी कि इस समय जिस तरह से वातानुकूलित व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ पे कई तरह के बदलाव किए गए हैं, उससे उस भवन को काफ़ी नुकसान भी पहुँचा है। हालांकि कई बार उसकी कोशिश हुई है, उसका पुनर्निर्माण हुआ है और उसका जो मूल स्वरूप था उसको उसी तरह से बनाए रखने की कोशिश भी हुई है। बावजूद इसके ये संसद भविष्य की ज़रूरतों को लेकर उसमें कुछ कमियां रह गई हैं और इसीलिए इसी सोच से निकल कर आया कि नई संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। नए संसद भवन के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ज़्यादा उत्सुकता दिखाई और उसी के बाद से ये प्रोजेक्ट
पर चर्चा शुरू हुई और जब ये प्रोजेक्ट सामने आया तो कई तरह के इसमें जितने भी उस वक्त के आर्किटेक्ट हो सकते थे, बड़े आर्किटेक्ट हो सकते थे, उनको आमंत्रित किया गया। फाइनली 6 जो बिडर्स थे, बड़े आर्किटेक्ट थे, उसमें से निकलकर ये जो नई कंपनी है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसको इस पूरी परियोजना का खाका और कह सकते हैं कि नक्शा खींचने का काम मिला है और इस योजना को वो अब एक आकार दे चुके हैं। एक तरीके से उसका वर्चुअल मॉडल तैयार हो चुका है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो नया संसद भवन है ये तिकोना है। पहले जो इसका आकार, हमारी अभी जो संसद है उसका आकार गोलाकार है, लेकिन अब एक तिकोने संसद भवन में 3 अलग अलग कमरे इस तरह से लोकसभा, विधानसभा और सेंट्रल हॉल बनाने का प्रस्ताव है और उस पर काम चल रहा है। तो इसका पूरा स्वरूप बदल जाएगा और इसका पूरा आकार बदल जाएगा। अब नए संसद भवन में अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, क्योंकि जब देश में आबादी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से इस वक्त जो जनप्रतिनिधियों की संख्या है वो संख्या बढ़ने वाली है भविष्य में। और ये अब अगले 100 साल तक ये संसद, अगर ये इसी संसद को बरकरार रखा जाएगा तो जाहिर है 100 साल 50 साल बाद क्या स्थिति होगी और 50 साल बाद कितने सदस्यों की संख्या होगी, हम इसका आकलन इस वक्त नहीं कर सकते। तो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस संसद का निर्माण किया जाना जरूरी समझा गया और इसीलिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया। हालांकि इसका एक पॉलिटिकल मोटिव ये भी माना जाता है कि नरेंद्र मोदी हमेशा अपना एक फुटप्रिंट छोड़ देना चाहते हैं और इस पूरी योजना के पीछे उनका ये मकसद भी काम कर रहा था कहीं ना कहीं कि वो दिल्ली में अपनी एक छाप छोड़ देना चाहते थे और इसीलिए इस संसद भवन को लेकर उन्होंने विशेष उत्सुकता दिखाई, विशेष कोशिश की और उसी का नतीजा है कि पूरे संसद इस प्रोजेक्ट को, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आकार मिला है। इस योजना के तहत न केवल संसद भवन का निर्माण होना है, जिसमें ये मैंने बताया जैसा कि ये 3 अलग अलग उसमें सदन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और एक सेंट्रल हॉल जो इस वक्त के संसद भवन में भी है, लेकिन इसमें इसका आकार बड़ा होगा, इसमें सदस्यों के बैठने की संख्या अधिक होगी और इसके अलावा इसमें दफ्तर भी, जो अभी इस वक्त जो संसद भवन में अलग अलग समितियों के जो दफ्तर होते हैं उसके दफ्तर की ज़रूरत भी होगी, उस दफ्तर को भी इसमें एकोमोडेट किया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण भी होना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं इस तिकोने संसद भवन के, उसका निर्माण शुरुआत में इसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश ये है कि अगले 2 साल में ये संसद बनकर तैयार हो जाए। अब देखिए कि जो इस वक्त संसद है उसके निर्माण में 6 साल का वक्त लगा था, लेकिन नए संसद भवन का निर्माण केवल 2 सालों में हो जाएगा और इस 2 साल में करने की भी एक खास वजह यह है कि 75वीं आज़ादी का जो जश्न मनाना चाहते हैं और उस समय तक ये संसद पूरा हो जाए, संसद का निर्माण कंप्लीट हो जाए, इसकी कोशिश सरकार की है और इसी आधार पे उनको टास्क दिया गया है तमाम एजेंसियों को जो इससे जुड़ी हुई हैं। और HPC डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसके अगुआ आर्किटेक्ट बिमल पटेल है। मैं बिमल पटेल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि बिमल पटेल कौन है, पद्मश्री बिमल पटेल कौन है और किस तरह से इस योजना का काम उनको मिला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को पहले प्राथमिकता के आधार पर 2024 तक 2022 तक पूरा कर लेने की कोशिश है, ताकि 2023 में जब देश की 75वीं आज़ादी का जश्न मनाया जाए उस वक्त हमारे पास अपनी संसद हो, अपना बनाया हुआ संसद हो, क्योंकि जो संसद इस वक्त है वो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो अब आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान भी लेकर आगे चलना है कि हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो शायद उसका भी एक मॉडल के तौर पे नया संसद भवन को पेश किया जाएगा। यानी नए संसद भवन में जब हम 75 साल पूरे करके आज़ादी के और आगे का जो भविष्य निर्माण के लिए जो नियम बनेंगे, जो कानून बनेंगे, जो हमारे सांसद हैं उनके बैठने की एक नई जगह होगी और वो आत्मनिर्भर भारत को एक तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, आत्मनिर्भर भारत की सोच को रिफ्लेक्ट करेगी। ये कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस योजना के पीछे ये बहुत बड़ा मकसद है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो अपना फुटप्रिंट छोड़ देना चाहते हैं हर जगह, और दिल्ली में इस योजना के रूप में वो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली इस वक्त कम से कम लुटियंस जोन में जो है एक बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा।
इस योजना के तहत जो केंद्रीय सचिवालय है उसको भी ये जो राजपथ है, राजपथ के दोनों ओर तमाम भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। और इसके लिए इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये नक्शा है जिसमें अलग अलग बिल्डिंग्स होंगी और तमाम बड़े मंत्रालयों को इसमें शिफ्ट किया जाएगा, उनके मंत्रालयों के विभाग इसमें रहेंगे। इसके लिए कुछ भवन गिराने की भी ज़रूरत है, उसका भी परमिशन मिल गया है। शास्त्री भवन इस वक्त जो है ये अब इस रूप में नहीं रहेगा। निर्माण भवन को भी तोड़ने की बात है, निर्माण भवन का भी इस वक्त जो ढांचा है, जो बिल्डिंग है, उसको भी गिरा दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस पूरे एरिया में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के बीच में पूरा एक परिदृश्य बदल जाएगा। उस योजना को पूरा करने के लिए 2024 तक का वक्त है। तो ये है इस परियोजना का पूरा खाका। और इस पूरी योजना में अगर देखा जाए तो संसद भवन के निर्माण पे 971 करोड़ का बजट है, लेकिन इस पूरी योजना को लेकर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, यानी राजपथ के जो आजू बाजू में जो भवन बनने वाले हैं, उसकी पूरी लागत जो है सब मिलाकर 20,000 करोड़ से अधिक का ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस वक्त जब कोरोना काल के बाद सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक दबाव है, देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। यह अच्छी बात है कि हम धीरे धीरे पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी साफ नहीं है कि कैसे अर्थव्यवस्था हमारी कहाँ पहुँचेगी और कैसे मजबूत होगी। लेकिन इतना तय है कि ऐसे माहौल में जब आर्थिक दबाव में है, तब इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जो हम रुचि दिखा रही है सरकार, ये एक सवाल ज़रूर है जो उनके विरोधी या उनके विपक्ष के लोग इस सवाल को उठा रहे हैं और इस सवाल को पूछ रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में मंत्रियों के विभागों के अलावा सांसदों के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था की जा रही है, ताकि सांसद अपने इलाके के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो नए संसद भवन में सांसदों के लिए ज़्यादा अतिरिक्त जगह की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन को किसी तरह का टच नहीं किया जा रहा। राष्ट्रपति भवन का स्वरूप इसी तरह से बना रहेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति भवन भी इसी दायरे में होगा। प्रधानमंत्री भवन, प्रधानमंत्री के लिए निवास की व्यवस्था भी इसी एरिया में की जा रही है। यानी इस वक्त जो प्रधानमंत्री का आवास इस संसद भवन से दूर, यानी 7 रेसकोर्स जिसका पहले नाम था, अब तो वो उसका नाम भी बदल दिया गया है और अब वो इस पूरी योजना में एकीकृत आकार ले लेगी। और अब यहीं पर राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का निवास स्थान, सब कुछ इसी के दायरे में होगा। यानी इस पूरे एरिया में एक नया स्वरूप सामने आएगा और इसको लेकर मोदी सरकार बहुत ही उत्सुक है कि इस योजना को कैसे अपना एक फुटप्रिंट के तौर पे, अपने एक बड़ी पहचान के तौर पे इसको साबित किया जा सके ज़मीन पर। सेंट्रल विस्टा को लेकर ये थी हमारी रिपोर्ट और इसी तरह की रिपोर्ट के साथ मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।